इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णानगर, दिल्ली। दिल्ली की ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद पर अवैध कब्जों, अनियमितताओं को लेकर पिछले दिनों जो खुलासा अमीरों युवा ब्रिगेड के चेयरमैन अब्दुल अमीर अमीरों ने किया था, वो मामला अभी ठंडा होता दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी वजह यह है कि जैसे ही आरोप लगाए गए थे, वैसे ही कुछ लोग सामने आए और उन्होंने इस बात को बेबुनियाद बताना शुरू कर दिया। हालांकि उनका जामा मस्जिद और जामा मस्जिद कमेटी से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग बाहर के लोग हैं। अभी हम सीधे आ चले हैं अब्दुल अमीर अमीर साहब के पास, उनसे जानेंगे कि आखिर इन सारे मामलों को वो कैसे देख रहे हैं। क्या वाकई जो उन्होंने आरोप लगाए वो अपने आरोपों पर आज भी कायम है और इसको आगे कैसे लेके चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि इसको लेके वो शिकायत करने जा रहे हैं, कि उन शिकायतों को क्या रहा, क्या उन्होंने वाकई इसको लेकर कोई शिकायत करी। जी अमीर साहब। जी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई मैंने आरोप नहीं लगाया, मैंने तो जो वहाँ के जो करता धरता हैं, काम करने वाले लोग हैं, उन पर मैंने ऑब्जेक्शन लगाया। जो मैंने पहले बयान दिए थे, मैं आज भी इस पर कायम हूँ। मैं किसी को पर्सनल हर्ट करने नहीं चाहता। कोई भी आदमी हो, कमेटी का हो, जामा मस्जिद के इमाम साहब हो, कोई भी हो, मैं किसी को पर्सनल हर्ट करने के लिए नहीं करा। ये मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस न करी। और मैं ये आपको बताने चाहता हूँ, जो मेरे से किसी को हाथ है पहुँची है, कोई कुछ मामला है, तो मेरे से आके तो वेरीफाई कर ले। मेरे पास तो सारे एविडेंस प्रूफ हैं। एविडेंस के साथ मैं बात करता हूँ, बिना एविडेंस के कोई बात नहीं करता। मेरे सारे एविडेंस, सारे आरटीआई के जवाब, सारे फोटो मैंने आपको दिखाए। सारी चीज़ें मेरी अप टू डेट है, अपडेट है पूरी। इसमें कोई कमी नहीं है, कोई मामला नहीं है। लेकिन जो वहाँ गलत हो रहा है, इसके खिलाफ मैं हूँ। शाह इमाम अहमद बुखारी जो वहाँ के सदर बने हैं जामा मस्जिद के, उनकी आंखों के सामने काम हो रहा है सारा। इनको मैंने बार बार कहा, बार बार मीडिया के अंदर माध्यम से कि मैंने कहा भाई कुछ बोलो। जो चरतीलाल गोयल पार्क बन रहा था, उसके लिए भी मैंने बोला। जो उम्र पे से लोग आए थे, उनके लिए भी मैंने बोला कुछ बोलो। इतने वहाँ पर अल्लाह आपका भला करे, वहाँ बाढ़ आई पंजाब के अंदर, उसके लिए मैंने कहा कुछ बोलो, कुछ नहीं बोले। जब आग मुझ कर तुम बैठे हो तो हमारे को आपकी ज़रूरत ही नहीं है, कौम को आपकी ज़रूरत ही नहीं है। ये बता दो, आपने जो मैंने बताया है जामा मस्जिद के तीनों चारों तरफ गेटों पे जो आपने कब्जा कर रखे हैं, आपके परिवार के लोगों ने कब्जा कर रखे हैं, उनको हटा दो। इस इलाके के लोग, यहाँ पर हम चाहते हैं यहाँ पार्क बने, चारों तरफ इसके हरियाली हो, लाइटिंग हो, फोकस हो और फुहारे चलें और सब। ये मोन्यूमेंट है, मोन्यूमेंट की इसकी सेल्फी ले, लोग आए, बाकायदा टिकट लगाओ। जो भी खर्चा पानी इसका होता है, पानी का, बिजली का, जो लगे उस हिसाब से टिकट लगाना चाहिए। सरकारी टिकट लगना चाहिए। सरकार के हाथ में कब्जा है नीचे पार्कों के अंदर, ऊपर की वक्फ बोर्ड की जगह है। जो पार्क में एमसीडी जो इसके अंदर तय करेगी, वो सब पब्लिक देगी। लोगों को इंडिया गेट जाना पड़ता है, वो इंडिया गेट नहीं जाएंगे तो अपने ये जामा मस्जिद के एरिया में आसपास रहेंगे। बिल्कुल, बाहर सारी दुकानें हैं, खाने पीने की सब दुकानें लगी हुई हैं, कहीं अंदर लगाने के स्टॉल लगाने की जरूरत ही नहीं है। भाई यहाँ पर जामी, लाल कुआं, बल्ली बारान, फराज खाना, कसाबपुरा, आपका चमिलियन रोड, फिल्मिस्तान, ये यहाँ के लोग सारे वाल सिटी एरिया के लोग हैं। यहाँ आएंगे, यहाँ अगर लाइटिंग होगी, जामा मस्जिद के ऊपर फुहारे चलेंगे, हरियाली होगी, झूले लगेंगे बच्चों के, यही सारे लोग आएंगे, घूमेंगे, घामेंगे, तो अच्छा लगेगा सबको। माशाल्लाह मस्जिद के नियारे नियारे हो जाएंगे। अमीर साहब, आपने एक सवाल ये कहा कि आपकी किसी से पर्सनल कोई वो नहीं है, क्योंकि ये मामला जो है अवैध कब्जों का, अनियमितताओं का, गड़बड़ियों का है, वो मुद्दे आपने उठाए। तो क्या अब इसे लेके कोई आपने कंप्लेन संबंधित एजेंसियों में करी है, एमसीडी में या दूसरी एजेंसियों में? हाँ, वो भी बताता हूँ आपको। मैं ये चाहता हूँ जो आपके कब्जे हैं, बहुत टाइम ले लिए, वहाँ से निकल जाइए, वहाँ पार्क बनाने दीजिए, वहाँ हम सब पार्क बनाएंगे। अगर इस अंदर कोई फंड की जरूरत पड़ती है, वो फंड हम लाने को तैयार हैं सरकार से। एमपी लैंड फंड आता है इन कामों के लिए, तो एमपी लैंड फंड के लिए हम अपनी सोसाइटी के तौर पे हम गवर्नमेंट से अपील करेंगे, लेटर लिखेंगे, उनसे वर्क करेंगे, टाइम लेंगे, उनसे पैसा लगवाएंगे। इसी तरह का इलाके के अंदर हमारे यहाँ के लोकसभा सांसद है, उनसे पैसा लगवाएंगे। भाई यहाँ पार्क बनाओ, फुहारे लगाओ, लाइटिंग कराओ, सब कुछ करने को तैयार है गवर्नमेंट। तुम कुछ करने तो दो, तुम कुछ करने नहीं देते, अपना मफाद खत्म हो जाएगा। ये जो कब्जे हैं सब खत्म हो जाएंगे। और इसके अलावा पार्किंग चल रही है, अवैध पार्किंग चल रही है, अनऑथराइज, चारों तरफ पार्किंग चल रही है। उसकी कोई गवर्नमेंट का लाइसेंस नहीं है, कुछ नहीं है, विदाउट लाइसेंस पार्किंग चल रही है। जामा मस्जिद के नाम से, फाउंडेशन ट्रस्ट के नाम से। उसका पैसा कहाँ है, कहाँ किसकी खाते में जा रही है, किस अकाउंट में जा रहा है? वक्फ बोर्ड में आपने हिसाब दिया है, वक्फ बोर्ड के हिसाब के अंदर आपका ये पैसा नहीं लिखा हुआ।
वहाँ जो अंग्रेज आते हैं इनसे पैसे प्राप्ति करते हैं चादर वादर पहनाने की, लो, लेकिन खाते में तो दिखाओ। खाते में आपने दिखाया ही नहीं। वो पैसा दिखाओ ना, कहाँ है पैसा? वो पैसा कहाँ गया? सारी कमेटी गप करके बैठ गई। और कमेटी के लोग क्या कर रहे हैं? मैंने इसके अंदर एलजी साहब को कंप्लेंट दी है, ये रही 3/11 को जी, एक दिए 5/11 को। मेरी 2 कंप्लेंट है, ये 2 महीने कंप्लेंटें दी हैं। ये 5/11 की जी कंप्लेंट एक है। बार दिखा दीजिए सर। जी, ये 5/11 को दिए आपने। हाँ, ये एलजी को दिए आपने, कमिश्नर ऑफ पुलिस को दिए, मैंने MCD एमसीडी कमिश्नर को MCD दिए। को दिए, डिप्टी कमिश्नर सिटी एसपी जोन को दिए, सीओ को दिए, वक्फ बोर्ड को, और पुलिस कमिश्नर को कंप्लेंट दिए मैंने। ये इससे पहले मैंने वक्फ बोर्ड और एलजी को दिए। ये रही, ये सारी कंप्लेंटें मैंने कर दी हैं। इस पे जो एक्शन होगा अभी मेरे 10-15 दिन का इसके अंदर वेट कर देखते हैं, फिर रिमांड कर डाल के फिर कोर्ट में डाल देंगे। जब नहीं सुनेंगे तो किसी की भाई, मैं चाहता हूँ अब भी कोई मामला कर सकते हो तो कर लो, खुला है। जनता पहले इसमें बात करो, खुल के बात करो। हम ये चाहते हैं, हमने तो कह दिया आप वहां से कब्जा हटा दें तीनों साइड से, 9 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, ये गेट खाली कर दें। या पार्क बनेगा, पार्क बनाइए, उसके लिए आप भी मेहनत करिए, हम भी मेहनत करेंगे। एमपी लैंड फंड लाएंगे गवर्नमेंट से, क्यों नहीं देगी गवर्नमेंट? आप लेने वाले तो बनो। बिल्कुल। आप नीचे आए हो मीना बाजार के अंदर, कितनी पटरियां लगी हुई हैं। जनरल शाहनवाज से है, इनकी कबर बनी हुई है, मौलाना आजाद की कबर बनी है। उसके नीचे एक जगह है, कम से कम 500-700 गज की जगह है। एक ही आदमी ने घेर रखी है, चौधरी कदीर साहब ने। वहाँ जितनी पटरियां रखती हैं, रात को सारे के सारे लोग इकट्ठा होकर सारा सामान वहाँ रखते हैं। 100 रुपये रोज के हिसाब से सामान रखा जाता है। हजारों पटरियां लगती हैं, उनका सारा सामान वहाँ जब्त हो रहा है। क्या हो रहा है यार? क्या करप्शन हो रहा है? क्या एग्रोजमेंट हो रहा है? कोई आंख बंद करके बैठे वो क्यों? वाई भाई, इनके खिलाफ भी तो आवाज उठाओ। नीचे स्मैक भी कर रही है, औरतें बैठी हुई स्मैक चरस बेच रही है, पुलिस कुछ नहीं कर रही। इंग्रोजमेंट कर रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं कर रही, ना एमसीडी कुछ कर रही। पटरियां इतनी यहाँ से वहां तक लगी, ऊपर तक लगी हुई थी, डिस्प्ले लगी हुई थी। अब पुलिस ने आकर डिस्प्ले हटा दी, नीचे पटरी लगवा दी। वह कंप्लेंट हो रही है डिस्प्ले मत करो, नीचे लगा लो पटरियां, वो कर दी। अब नीचे ऊपर की जो उगाई होती है वो आलम करता है, नीचे की ओर होती है वो दूसरा अजीज करता है, सलाउद्दीन करता है। फिर इसके आगे हाफिज जावेद साहब करते हैं, उनके बेटे करते हैं। आगे की उगाई मेट्रो के पास, इनके सारे ठिये लगे हुए वहां पर। आमिर साहब, ये बात हम मानने को राजी नहीं है कि जाओ मस्जिद से कोई बात कही जाए किसी अफसर को या किसी एजेंसी को और वो हो ना, ये बात नहीं हो सकती। क्योंकि आज तक हमने ये देखा है कि जाओ मस्जिद, और पूरी दिल्ली ने, पूरी दुनिया ने देखा है कि जाओ मस्जिद से कोई भी बात कही गई है उसका संज्ञान सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसियों ने सबसे पहले लिया है। लेकिन आखिर क्या वजह मान रहे हैं कि क्यों नहीं कह रहे और क्यों नहीं सुनी जा रही बात, ना कह रहा कोई? मैं आपको दिखाता हूँ जो करप्शन हो रहा है। वहाँ पैसे इकट्ठा हो रहा है, डीपी के अलग इकट्ठे होते हैं, एमसीडी के अलग इकट्ठे होते हैं पैसे। ये देखो वीडियो, ये देखो पैसे लेते हुए। जी, ये होगा एक वीडियो। तो कौन लोग हैं ये जो कलेक्शन कर रहे हैं? ये मैंने बताया ना, अजीज, ये अजीज लोग है, इस्लाम है ये। अच्छा, जो इस्लाम नाम का आदमी है जो पैसे उगाई कर रहे हैं, अजीज ने लगा रखा है। ये देख ले, ये मैंने कह रहा है, ये एविडेंस कह रहा है मेरे भाई। ये नहीं, बहुत कुछ है इसके अंदर दिखाने के लिए। एक ने भी पैसे इकट्ठे करे 70,000 रुपए, 40,000 रुपए इकट्ठा करे। देखो ये झगड़ा कर रहे हैं। हमने सेटिंग बना रहा था, ये अजीज है। नहीं बना, तभी जाकर के हमने इतना दे दिया, इतना दे करके। कितना दिए? 5,000, 10,000, 5,000 भी दिए, चला दियो। वो 40,000 इकट्ठे करे। मतलब ये आपका कहना है कि करप्शन बहुत ज्यादा भरा हुआ है, पूरा नीचे से ऊपर तक करप्शन है। करप्शन है, सारे जितने भी उगाई कर रहे हैं लोग, अजीज है, याजर है, सलाउद्दीन है, इस्लाम है, जाकिर है, ये सारे वहाँ उगाई कर रहे हैं। आलम है जो ऊपर के धारे भरे साहब के पास से उगाई करते हैं। सबके अपने अपने ठिये बने हुए, यहाँ से तूलेगा, यहाँ से तूलेगा। ये करप्शन हो रही है। क्या हो रहा है? जब इमाम साहब कुछ नहीं बोलेंगे, हमें तो इमाम साहब की क्या जरूरत है? फिर हम ही अपना भी कर लेंगे। जब बीच में नाम खींचेगा तो चने हद तो गुण पिसता है। हमने कितनी दफा आगाह करा आपको
इमाम साहब बोलिए, इमाम साहब बोलिए, इमाम साहब बोली तो नहीं है। चुप्पी खान के बेटे में, चुप्पी खाने का मतलब ये है नहीं वो चुपारा पिया हुआ है। हाफिज जावेद वगैरह जितनी भी कमेटी के अंदर बैठे, इनका रिकॉर्ड देखो, इनका रिकॉर्ड देखो, रिकॉर्ड में क्या है। अब मैं नहीं बताऊंगा, पुलिस बताएगी, इलाके के लोग बताएंगे। एमसीडी के दलाल बने हुए, पुलिस के दलाल बने हुए, ये सारे पैसे उगाई कर रहा है। इनका अपना हुक्का बार चल लिया है लाल गली के अंदर, बिल्डिंगें चल रही हैं गफ्फारगढ़ नारी वाले के सामने, ये मंगत राम के ऊपर चल रही हैं। ये बता दो, सारी बिल्डिंगें उतरवा दूंगा। जो भी बिल्डर ठेकेदार इसको काम देगा, जो को काम होगा इलाके के अंदर, सारी बिल्डिंगें नीचे आएंगी। सब PIL लल्ली की PIL के अंदर सारी की बिल्डिंगें। और आप दूसरी बात और सुन लीजिए, मस्जिद पीपल वाली है, उसके अंदर उन्होंने कब्जा कर रखा है। एक दिए तुम्हारे ये दाई वाली मस्जिद, वो अपने दफ्तर बना रखा है। जो भी मामला होता है दफ्तर में बैठ के होता है, उनके उजरे में बैठ के बात करी जाती है। आप कभी भी जाके देख लो, शाम के टाइम में वहाँ बैठे होते हैं पूरा मजमा लगाए हुए। मस्जिद अल्लाह का घर है, नमाज पढ़ने की जगह है, नमाज पढ़िए। वहाँ फर्ज नमाज पढ़ने आई है, सुन्नत नफिल भी पढ़ने नहीं आई, वहाँ बैठ के तुम मीटिंगें कर रहे हो। आप बताइए ना मेरे को, वहाँ बैठ के मीटिंगें कर रहे हो, वहाँ सारे धंधा पानी कर रहे हो इलाके के अंदर, अपना हुक्का बार चला रहे हो पीछे लाल गली में। कहाँ कहाँ तुम्हारे फ्रेडलर के सारी रजिस्ट्रियाँ मेरे पास आ चुकी हैं। मैं अगले जो हेडोजम बम फोड़ूंगा ना, हेडोजम बम, चाहे वो हिम्मत बुखारी की हो या नीचे की हो, सारा मकान जिनकी जहाँ जहाँ रजिस्ट्रियाँ हैं वो सारी मेरे पर अभी तक मौजूद हो गई। वो मैं फोड़ने वाला हूँ अगला बम। उस बम के अंदर सारी चीज़ें आएंगी। मैं आपसे सिर्फ हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, जामा ईद का कब्जा खाली करा दीजिए, चारों तरफ पार्क बना दिए। यहाँ के मुसलमान लोग अपने इलाके में, हिंदू मुस्लिम जो भी आए, वो अपने घूमे घामे और जाए। जो दुकानें लगे हुए चिकन मर्रा बिरयानी ये वो सब खाते हैं लोग, आते हैं दूर दूर से, कम से कम आके लुत्फ भी उठाएंगे पार्क का। पार्क में फुहारे चलेंगे, हरियाली होगी, लाइटिंग होगी। पूरी मस्जिद पे लाइटिंग चलाओ, अपने गुम्बद कैफे के लिए लाइटिंग पूरी पे चलाओ, हम मना नहीं कर रहा है। आप ये देखो, मैं आपको एक फोटो और दिखाता हूँ जी। होटल पे बैठे में वहाँ सेल्फी ले रहे हैं जी। हाँ, सेल्फी पॉइंट बना हुआ है वो, सेल्फी पॉइंट बना रखा है। और अपने इतना होटल के कॉस्टली सेल्फी पॉइंट है कि वो आम शहरी, आम पुरानी दिल्ली का आदमी वहां तक नहीं जा सकता, जा नहीं सकता। जितना एंट्री कॉस्टली 2000 रुपए की, 1500 रुपए की एंट्री मैंने सुना है। बिल्कुल। बाकी वल्लाह आलम, जब मैं जाऊंगा, मैं एक आध दिन में जाऊं, 10 दिन में जाऊं, मैं इसका विजिट करूंगा। यहाँ पर भी लाल गली के अंदर भी जो पब बात चल रहा है, वहाँ की पूरी वीडियो शूटिंग को इनका लाइसेंस नहीं है किसी के पास। अमीर साहब, आज एक बार फिर से आपने वही बात दोहराई और वही चीज़ को दोहराया कि जो कब्जे हैं, जो अवैध अनियमितताएं हो रही हैं वहाँ पर, उनको ख़त्म करना चाहिए। लेकिन जो दिल्ली के अवाम जो इमाम साहब पर एक ब्लाइंड फेथ करती है, जामा मस्जिद पर ब्लाइंड फेथ करती है, वहाँ की जो एक शख्सियत है उसके ऊपर ब्लाइंड फेथ करती है, उन लोगों के की नज़र में अमीर साहब सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। उन पर क्या कहना चाहते हैं आप उन लोगों से? आप अपने दिल पे हाथ रख के कदम खाइए। मैं सच कह रही हूँ, गलत कह रहा हूँ, मैं झूठ कह रही हूँ ना, तो मेरे खिलाफ जो कार्रवाई होती है मैं करने को तैयार हूँ, मेरे पे भुगतने को तैयार हूँ। ये बता दो, ये मुद्दे मेरे गलत हैं, सही है। लोग लिहाज में, शर्म में हम भी खामोश रहते थे, लेकिन जब हमने इतनी दफ़ा कहा, जो आपने आवाज़ को हमारी नहीं सुनी, तो इस हमारे ये सारे काम हमें करना पड़े। आप ये बता दो, पटरी वालों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम ये चाहते हैं पटरी की, MCD की पर्ची कटे, ये दलाली बीच में से खत्म हो। जो भी पटरी वाला बैठा हुआ है, कोई भी पैसा ले दलाली MCD के, 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये, जो भी पटरी के MCD लेना चाहती है वो ले। ये दलाल के पैसे खत्म हो जाए, जो 500-500 रुपये, 1000-1000 रुपये दलाल ले रहा है, इनकी दलाली खत्म करना चाहते हो। जो मकान, जो मार्केट है 2 नंबर गेट से सीधी, वो हम चाहते हैं यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाए। साइडों में पटरी लगे, जो बीच के आदमी हटे, जो साइडों में पटरी लग रहे हैं उनकी बड़ी पटरी है, तो बीच में इनको एडजस्ट कराया जाए। आदमी तुम इधर, जो जामा मस्जिद की जो खूबसूरती है वो बरकरार रहनी चाहिए। फॉरनर आए, कोई भी आए, हमारे घर के लोग, फैमिली के लोग आए, कोई भी आए, आदमी पैदल आए, पैदल जाए और अपना आराम से गुज जाए। आज जा नहीं सकते पैदल, और अंदर मार्केट है। मेरी मार्केट में दुकान नहीं है, मैं तो मार्केट वालों को भी भला चाह रहा हूँ। अंदर मार्केट है, मार्केट वाले खामोश बैठे में, ग्राहकी नहीं है। जब जगह मिलेगी, स्पेस मिलेगा, तो मार्केट के अंदर ग्राहक जाएगा। इस सब मिलके मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, सब अगर मेरे मुद्दे, मेरी बात सही है तो मेरा साथ दीजिए, अगर मैं गलत हूँ तो इमाम साहब का साथ दीजिए। इमाम साहब इन कमेटी पार्टी जो इतने भी वहाँ नीचे बैठे में कमाई कर रहे हैं, हरामखोर इकट्ठा कर रहे हैं पैसा, उनके साथ दे दीजिए। मैं हरामखोरों का साथ देना चाहते हो तो साथ दीजिए, मेरे को खुशी नहीं है। मैं तो अपना काम को अंजाम दूंगा, कोई मुझे बुरा के या भला के,
मैंने तो अपने एविडेंस कागज मेरे मजबूत है, मैं अपनी जगह मजबूत हूँ। अगर किसी को चैलेंज करना है कर लिए, मेरे मानहानि का मुकदमा करिए मानहानि का मुकदमा मेरे खिलाफ, मैं तैयार हूँ, मैं जवाब दूंगा, मेरे सारे एविडेंस पर पूरे हैं। बेटो जहाँ जगह तुम्हारी अपनी वहाँ जाके करो। मैं अपनी बात इतनी कहनी है और पब्लिक से आह्वान करता हूँ, उनसे गुजारिश करता हूँ, मेरी बात को अगर सही है तो कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भाई अब्दुल अमीर अमीरो।